बिहार की राजनीति से आज एक और बड़ी चुनावी खबर सामने आई है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व में सहमति बन गई है। सूत्र बताते हैं सीट बंटवारे की जो पिक्चर निकाली गई है उसके हिसाब से जेडीयू सबसे ज्यादा 102 से 106 सीट पर लड़ेगी। बीजेपी 101 से 105 सीट पर लड़ सकती है। बाकी बची 36 से 40 सीटों का बंटवारा तीनों सहयोगी दलों में होगा। सूत्र बताते हैं कि परसों नीतीश कुमार दिल्ली आए थे और उनके इस दौरे के दौरान ही ये फॉर्मूला फिक्स किया गया है। सिर्फ 2015 की विधानसभा चुनाव को अगर छोड़ दिया जाए तो साल 2000 से अब तक तकरीबन हर विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन रहा है। पहले भी नीतीश की पार्टी बीजेपी से ज्यादा सीटों पर लड़ती रही है। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू की सीटों को लेकर कोई अगर मगर फिलहाल दिखाई नहीं देता। लेकिन सवाल यह है कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को क्या मिलेगा, और इस सवाल का जवाब बहुत से दर्शक जानना चाहते हैं। और इसे जानने के लिए इतिहास के पन्ने को हम पलट देते हैं। 10 साल पहले साल 2015 में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी का बीजेपी से गठबंधन था, लेकिन तब नीतीश कुमार एनडीए में नहीं थे। उस चुनाव के दौरान मांझी और कुशवाहा भी एनडीए का हिस्सा थे। लेकिन साल 2020 में तस्वीर बदल गई। तब एनडीए में बीजेपी जेडीयू के साथ हम और वीआईपी भी थी। चिराग पासवान अलग हो गए थे। इस बार बीजेपी जेडीयू तो है ही, दोनों बड़ी पार्टियां, साथ में चिराग, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। यानी एनडीए के कुनबे में 5 पार्टियां हैं। पिछले साल लोकसभा चुनाव में भी यही गठबंधन था, जबकि साल 2020 के चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर ही चिराग पासवान ने एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया था। तब उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा और एनडीए को अच्छा खासा जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था। 2020 में एलजेपी को 5.8% वोट मिले थे। अब चिराग पासवान के भी इतिहास को पलट लें तो 2015 में चिराग पासवान की पार्टी एनडीए में रहकर 42 सीटों पर लड़ी थी, 2 सीटें जीती थी। 2020 में अकेले 142 पर लड़ी, 1 सीट जीती। 2025 में दावा 30+ सीटों का है। अब उसे कितनी मिलती हैं, इस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि जब एनडीए में बीजेपी बड़ी पार्टी है तो फिर जेडीयू को बड़े भाई की भूमिका में क्यों देखा जा रहा है। तो इसका जवाब भी हम अपने दर्शकों को दे देते हैं। साल 2005 में जब पहली बार बिहार में एनडीए की सरकार बनी, उसी वक्त से ही जेडीयू की भूमिका विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की ही रही है। 2005 में जेडीयू 138 सीटों पर लड़ी थी, बीजेपी 101 सीटों पर। 2010 में जेडीयू 141 सीटों पर लड़ी, बीजेपी 102 सीटों पर। 2015 में जेडीयू आरजेडी के साथ थी, तब 101 सीटों पर लड़ी। भारतीय जनता पार्टी 153 सीटों पर लड़ी थी। 2020 में बीजेपी से फिर गठबंधन हुआ, तब भी जेडीयू 115 सीटों पर लड़ी, भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर। और उस वक्त एनडीए को कामयाबी तो मिली थी, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। जबकि उसके पहले के तमाम विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी और जेडीयू ने साथ लड़ा, ज्यादा सीटें जेडीयू को ही मिलती थीं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते थे। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ने जा रहा है, तो माना जा रहा है ज्यादा हिस्सा, ज्यादा सीटें जेडीयू अपने खाते में लेने की कोशिश करेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।